Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, The Nursing Heights. So today, I hope you all are doing well. So today we will discuss a very important topic, that is arterial blood gas analysis, and we will try to understand it in a very simple manner. Okay, so let's start. So firstly, today topic is arterial blood gas analysis. So firstly, we will discuss the what are the normal blood gas values. Okay, so normal blood gas values. Firstly, we will see the pH. तो pH कितना होता है 7.35 to 7.45 होता है. Then partial pressure of oxygen कितना होता है 75 to 100 mmHg. Next is our partial pressure of CO2 and it is 35 to 45 mm of Hg. Next is bicarbonate ion level, which is 22 to 26 milli equivalent per liter. Then come to the base axis. हम ज़्यादा बेस एक्सिस पे फोकस करते नहीं हैं, बट हम इसको भी इंक्लूड करेंगे. ओके, बेस एक्सिस कितना होता है +-2, दैट इज स्टेज इज -2 टू +2. और बेस एक्सिस का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. इसका मतलब होता है कि अगर बेस एक्सिस नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे ब्लड में है वो बेस की क्या है डेफिशिएंसी हो गई है. ठीक है, हमारे ब्लड में बेस की डेफिशिएंसी हो गई है अगर बेस एक्सिस नेगेटिव में है तो. ठीक है, एंड देन इसी का अपोजिट अगर पॉजिटिव में है तो वो एक्सिस में हो गया है. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको कोई एबीजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है, वैल्यूज मिलती है, तो आप कैसे एनालाइज करोगे, आप उसको कैसे अप्रोच करोगे. तो इसको हम 3 सिंपल स्टेप्स में हम ट्राई करेंगे सोल्व करने का. 3 सिंपल स्टेप्स कैसे होंगे. फर्स्टली आप देखोगे, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप फोकस करोगे कि उस क्वेश्चन में पीएच कितना दिया है. पीएच की नॉर्मल वैल्यू आपके सामने है, तो अगर पीएच लेस देन 7.35 होता है, अगर पीएच लेस देन 7.35 होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है एसिडोसिस. ओके, अगर पीएच मोर देन 7.45 होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है एल्कलोसिस. तो यहाँ पे हमें हमारे आंसर का हाफ पार्ट मिल जाता है कि अगर पीएच कम है या ज़्यादा है तो क्या होगा. देन सेकंड हम फोकस करते हैं इस पे, हमें चेक करना है ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन है या फिर मेटाबॉलिक ओरिजिन है. इसके लिए हम चेक करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है और बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल कितना है. इसके लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे ये दोनों वैल्यूज कितनी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है. कई बार हमारा क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्टली हमें पता चल जाता है, कई बार उसमें कंपनसेशन वाला पार्ट भी होता है. तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम तीनों स्टेप्स को कंबाइन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है. सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पे पीएच चेक कर रहे थे. पीएच में दो चीज़ें हो सकती हैं, इट कैन बी लेस देन 7.35 एंड इट कैन बी मोर देन 7.45. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एंड बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल. तो यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें हो सकती है, या तो PCO2 मोर देन 45 होगा या फिर लेस देन 35 होगा. इन द सेम वे बाइकार्बोनेट आयंस का जो लेवल होता है या तो लेस देन 22 होगा या फिर मोर देन 26 होगा. ओके, तो हम इस पार्ट को अगर देखते हैं तो सबसे पहले पीएच देखेंगे, लेस देन 7.35 है, दैट मीन्स क्या होगा एसिडोसिस होगा. फिर हम चेक करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन है या फिर मेटाबॉलिक ओरिजिन है. उसके लिए हम क्या देखेंगे कि इन दोनों चीज़ का लेवल कितना है. तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ज़्यादा होता है, दैट इज मोर देन 45 होता है, तो क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा. और अगर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल 22 से कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट जा रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ऑपोजिट जा रहा है. यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है. ओके, तो ये हमने समझ लिया. नेक्स्ट इज अगर जो पीएच है वो मोर देन 7.45 होगा तो एल्कलोसिस होता है. अब ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है वो हमें इन दोनों के लेवल से पता चलेगा. तो अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रही है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, और अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा. ओके,
ओके, सो आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो उसी की बेसिस पे हम 2 स्टेप्स का यूज़ करके, ओके अभी ना कंपनसेशन में कंफ्यूज मत होना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन 2 स्टेप्स को हम यूज़ करके ये 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम इनको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे? फर्स्टली वी विल लुक एट द पीएच। यहाँ पे पीएच हमें दिया है 7.52। ये हमें अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल वैल्यू से तो ये हमें दिख रहा है कि ये मोर देन 7.45 है। और ये आपको पता है अगर पीएच मोर देन 7.45 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एल्कलोसिस। ओके, सेकेंडली हमें पता करना है कि ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन है या मेटाबॉलिक ओरिजिन है। ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है और बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल कितना दिया है। नाउ यहाँ पे अगर हम नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो लेस देन 35 है, ठीक है। देन हम चेक करेंगे बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल, हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये विद इन नॉर्मल रेंज है। इससे हमें पता चलता है कि बाइकार्बोनेट्स पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक ओरिजिन नहीं है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो अगर लेस देन 35 होता है तो हमने पहले डिस्कस किया था उससे क्या होता है? एल्कलोसिस होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एल्कलोसिस है वो रेस्पिरेटरी ओरिजिन है। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नाउ इन द सेम वे हम सेकंड क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे हम स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। सी द पीएच, it is less than 7.35, that means acidosis. Okay, now check whether it is respiratory or whether it is respiratory or metabolic. इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हम अगर नॉर्मल से कंपेयर कर रहे हैं तो ये विद इन नॉर्मल रेंज आ रहा है ना। Now check the bicarbonate ions level. It is less than 22. और अगर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल लेस देन 22 होता है तो क्या होता है? एसिडोसिस होता है। और इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन क्या है? मेटाबॉलिक। इस तरीके से हमने दोनों सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अभी आप कंपनसेशन वाले कंसेप्ट को बीच में मत लाइएगा। अभी हम जो सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आप सबको समझ आया होगा। तो अभी हम जो हमारा स्टेप 3 है दैट इज कंपनसेशन और मिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे। ये भी हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेती है। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हमारा जो बाइकार्बोनेट आयंस का जो लेवल है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है? ये एक मेन बफर है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगी। तो हमारी बॉडी इंक्रीज कर देगी क्या? हाइड्रोजन आयंस, और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये जो कार्बोनिक एसिड है वो फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको अगर हम ABG की लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है जो अगर इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में तो एज अ कंपनसेशन हमारी बॉडी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी इसी तरीके से इंक्रीज कर देती है। नाउ अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ABG? एल्कलोसिस, राइट। अब अगर हमें पीएच को न्यूट्रल साइड शिफ्ट करना है मतलब कंपनसेशन की फॉर्म में बॉडी ने क्या रिएक्ट किया? CO2 के लेवल को इंक्रीज कर दिया, दैट मींस एसिडोसिस। अगर एल्कली ज़्यादा हो रहा है और हम एसिड को अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? वो न्यूट्रल साइड शिफ्ट हो जाता है। ओके, इसी तरीके से हम इस पूरी टेबल को समझेंगे।
इसको हम सेम डायरेक्शन रूल भी बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, अगर HCO3 माइनस का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो एज अ कंपनसेशन बॉडी CO2 का लेवल भी क्या कर रही है, इंक्रीज ही कर रही है। तो ऐसे ही हम इस टेबल को अगर समझते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। अब आप लोगों को पता है अगर एसिडोसिस है तो पीएच क्या होता है, लो हो जाता है, लेस देन 7.35 हो जाता है। और प्राइमरी चेंज जो है वो किस में आएगा, अगर कोर्स मेटाबॉलिक होता है तो हमारे बाइकार्बोनेट आयन में चेंज आता है। और एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एज अ कंपनसेशन हमारी बॉडी क्या करती है, पीएच को न्यूट्रल रखने के लिए सेम डायरेक्शन रूल अप्लाई करेंगे हम। अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है तो PCO2 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन द सेम वे अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस में पीएच क्या होता है, हाई हो जाता है। और प्राइमरी चेंज क्या आता है, मेटाबॉलिक अगर ओरिजिन है तो बाइकार्बोनेट आयंस में चेंज आता है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। And if we apply same direction rule, in compensation of it, our body will increase the partial pressure of CO2 also. Okay. Next is respiratory acidosis. Respiratory acidosis पे भी वही सबसे पहले देखेंगे क्या, pH। pH अगर acidosis है तो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और अगर origin जो है respiratory है, that means जब partial pressure of CO2 में primary change आएगा तो origin respiratory है, तो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसिडोसिस, और डिक्रीज होता है तो एल्कलोसिस। तो हमारी बॉडी इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन क्या करेगी, HCO3 माइनस के लेवल को भी इंक्रीज कर देगी। द सेम वे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में पीएच क्या होता है, हाई होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब कम होता है तो एल्कलोसिस होता है, राइट। इसके कंपनसेशन में जो बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए, हमारे दो स्टेप जो अप्लाई होते हैं, पीएच पता होना चाहिए और प्राइमरी चेंज क्या आ रहा है, मतलब मेटाबॉलिक है तो किस में चेंज आएगा, बाइकार्बोनेट आयंस में, और रेस्पिरेटरी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में चेंज आएगा। तो हम सेम डायरेक्शन में ही जो सेकंड जो कंपोनेंट होता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे अगर हमें कंपनसेशन का पता करना है तो। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि जो चेंज आता है वो किस में और कैसे आता है, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर भी आता है, डिक्रीज होता है। नाउ हम सीखेंगे कि जो चेंज आता है वो एक्सपेक्टेड कितना चेंज आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे मेटाबॉलिक ओरिजिन वाले, ठीक है। मेटाबॉलिक अगर एसिडोसिस होता है तो आप सभी को पता है जो बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल है वो लेस देन 22 हो जाएगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट अगर प्राइमरी चेंज है तो हमारी बॉडी कंपनसेशन के फॉर्म में किसमें चेंज लाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उसमें अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की एक्सपेक्टेड चेंज को अगर पता करना चाहें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए वो होती है 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट आयंस का जो लेवल है प्लस 10 mm of Hg। ओके, अब हम लेते हैं कि अगर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल वो है 20 है, ठीक है, क्योंकि जो एसिडोसिस में वो तो लेवल तो डिक्रीज होता है बाइकार्बोनेट का। अब हम 20 को अगर यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो होता है 13 mm of Hg। साथ CO2 का प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है और कितना है 13 mm of Hg है। ये था एक्सपेक्टेड चेंज। आपको क्या करना है, आपको तो क्वेश्चंस में जो सब वैल्यूज है वो दी होंगी, ठीक है। ये तो हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इस इक्वेशन के जरिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड चेंज कितना होगा। इन द सेम वे जो सेकंड है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, उसमें ये होता है बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल जो इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 26 होता है, तो करके अगर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल इंक्रीज होता है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है तो जो चेंज आता है, मतलब जो एज अ कंपनसेशन जो CO2 में जो चेंज लाती है हमारी बॉडी को, कैसे हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अगर जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी ओरिजिन वाला एसिडोसिस या एल्कलोसिस है तो कंपनसेशन के फॉर्म में हमारी बॉडी चेंज लाती है बाइकार्बोनेट आयंस में। तो वो कितना चेंज लाती है, तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है कि जो बाइकार्बोनेट में जो चेंज आता है वो पर 10 mm Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब चेंज होता है तब हमारे बाइकार्बोनेट लेवल में चेंज आता है। और वो कितना चेंज आता है,
तो हमारी बॉडी में दो टाइप की कंडीशंस हो सकती है, एक्यूट हो सकती है और क्रोनिक हो सकती है। क्योंकि डिजीज एकदम से एक्यूट फॉर्म में अगर कोई चेंज आ रहा है या फिर क्रोनिकली कोई चेंज आ रहा है, तो उसमें कैसे होता है, रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस होता है, हमारा जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो सेम डायरेक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो बाइकार्बोनेट लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा, इट इज इंक्रीज 1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, इन द एक्यूट कंडीशन। एंड इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर डिक्रीज होगा तो एज अ कंपनसेशन हमारी बॉडी बाइकार्बोनेट के लेवल को भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कितना डिक्रीज करेगी, 2 मिलीमोल पर लीटर इन एक्यूट कंडीशन। कम टू द क्रोनिक, क्रोनिक में जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और भी ज़्यादा, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्यूट। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में सेम बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो 3 मिलीमोल पर लीटर से और एल्कलोसिस में 4 मिलीमोल पर लीटर से डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो चेंज आएगा वो मैंने पहले ही बता दिया है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 10 mmHg से चेंज होता है तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे 35 से 45 नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब वो इंक्रीज होके आ गया है 55 mm ऑफ Hg। तो एज अ कंपनसेशन हमारी बॉडी, यहाँ पे चेंज कितना आया है, 10 का चेंज आया है, 10 इंक्रीज हो गया। एज अ कंपनसेशन हमारी बॉडी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट आयंस के लेवल को भी इंक्रीज कर देगी। जब 10 का चेंज आता है इंक्रीज होने में, तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, इंक्रीज टू 1 मिलीमोल पर लीटर। मतलब जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 22 टू 26, तो 26 से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो है आपको समझ आया होगा। अभी आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लेके कंपनसेशन जो रूल है वो अप्लाई करके देखेंगे। ओके, आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर APG से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे। इन द फर्दर कमिंग वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू APG। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly like, share and subscribe our channel, The Nursing Hands.